आगरा 30 अप्रैल 2025 डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन आगरा का वार्षिक चुनाव 2025-2026 अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष पद पर मतदान द्वारा दीवानी पर उपभोक्ता फोरम के सामने खेमचंद शाक्यवार एडवोकेट के चेंबर पर एवं मुख्य चुनाव अधिकारी अमर सिंह कमल एडवोकेट, सहायक चुनाव अधिकारी रमेश चंद्रा एडवोकेट एवं राजेंद्र कुमार करदम एडवोकेट की देखरेख में मतदान प्रक्रिया द्वारा संपन्न हुआ। मतगणना के आधार पर अध्यक्ष पद पर एडवोकेट राजीव कुमार सोनी एवं कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट उमेश चंद्र को विजयी घोषित किया गया तथा उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट राजेश कुमार सागर एडवोकेट, महासचिव पद पर अर्जुन सिंह तथा एडवोकेट लेखा निरीक्षक पद पर पंकज धीर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इसी दौरान आगरा दीवानी के अधिवक्ता द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम का संचालक एडवोकेट सुरेश कुमार गौतम द्वारा किया गया। स्वागत की कड़ी में एडवोकेट सुरेश कुमार गौतम, एडवोकेट देव कुमार गौतम, एडवोकेट सिकंदर सेहरा, एडवोकेट जितेंद्र प्रसाद, एडवोकेट वीरेंद्र पाल, एडवोकेट सुरेंद्र पाल, एडवोकेट प्रवेंद्र कुमार, एडवोकेट बबीता संता, एडवोकेट भरत सिंह, एडवोकेट आशीष दीवानी कचहरी के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। किए गए मतदान व मतगणना प्रक्रिया में सर्वश्री एडवोकेट प्रदीप कुमार पिप्पल, एडवोकेट सिद्धार्थ करदम, इस अवसर पर विशेष रूप एडवोकेट सर्वश्री एडवोकेट करतार सिंह भारती, एडवोकेट खेमचंद शाक्यवार एडवोकेट, प्रभु दयाल एडवोकेट, सुरेश चंद सोनी एडवोकेट, रमेश चंद्र विद्यार्थी एडवोकेट, रामदत्ता दिवाकर एडवोकेट, सुरेश चंद गौतम एडवोकेट, RS मौर्य एडवोकेट, सूरजभान भारती एडवोकेट, डॉक्टर राजकुमार एडवोकेट, धर्मेंद्र वर्मा एडवोकेट, अशोक कोटिया चौधरी एडवोकेट, धर्म सिंह एडवोकेट, भारत सिंह एडवोकेट, सुरेश चंद जरारी एडवोकेट, गोपाल प्रताप सिंह एडवोकेट, ओमकार सिंह एडवोकेट, जगदीश प्रसाद आजाद एडवोकेट, छोटे लाल सागर एडवोकेट, बबीता रानी शांत एडवोकेट, अनिल कुमार सिंह एडवोकेट, सत्य प्रकाश एडवोकेट, सोनपाल सिंह एडवोकेट, दुर्गेश कुमार एडवोकेट, बशोक बाबू एडवोकेट, JS राणा एडवोकेट, सुभाष चंद एडवोकेट, मुरारी लाल करदम एडवोकेट, राजेंद्र प्रसाद एडवोकेट, श्रीनिवासी एडवोकेट, सोनपाल सिंह एडवोकेट, नरेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, CP सिंह आदि उपस्थित रहे और चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न होने पर धन्यवाद। सामने से ले लो भाई। अरे भाई, अरे उधर आगे भाई, तुमने कल मेरे पूरी आशा और उम्मीद है कि वो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। और यही सोचकर हम सभी उनका बहुत तहे दिल से स्वागत किया है और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं भगवान को बाबा साहब के चरणों में नमन। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अम्बेडकर वार्ड के और लगता है अच्छा कार्य होगा, बिल्कुल पूरी उम्मीद है और सभी को भरोसा है। इसी उम्मीद के साथ आप कार्य करें और सभी लोग, सभी अधिवक्ता, मैं ही अकेला नहीं, सभी अधिवक्ता आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, पूरे बार सहयोग करेंगे। बाबा साहब के नाम से पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर बार नाम से एक आगरा में जो बार है वो एफिलिएटेड है और नहीं पूरे हिंदुस्तान में कई इस्लाम। बहुत गर्व का विषय है कि हम डॉक्टर अम्बेडकर बार के सदस्य हैं। आप डॉक्टर अम्बेडकर बार के करते हुए और हमारा जो अम्बेडकर बार का संविधान है उसका पालन करते हुए अधिवक्ता हित में सदस्य, भले ही आप इसी साल सदस्य जुड़ा है, अगर उसको किसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, अगर कहीं से भी किसी प्रकार से प्रताड़ित होता है, तो आपका ये दायित्व है कि उसकी पीड़ा सुने, हर संभव उसकी मदद करें और कोशिश करें कि उसको काफी जिम्मेदारी है और आपको उसको पैसा जीवन देना आप फुल फ्रेश, आपको समाज में इस आपके लिए, उनकी समाज के लिए आप उनके लिए काम करें। प्रधानमंत्री हमारे पहले से ही परिपक्व हैं और निर्भीक हैं, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे अध्यक्ष जी राजीव सोनी जी का कंधे से कंधा मिला के साथ दें और उनके कार्य क्षेत्र में कहीं अड़चन आए तो जगदीश सिंह जाटव जी को पुनः बुलाएं, भारत सिंह जी को बुलाएं, हमारे छोटे भाइयों को बुलाएं, हम आपके साथ हैं। हमारा कारवा बाबा साहब वाला जो चल रहा है, कोई लाइन खींचना चाहे हम उसको काट देंगे, कारवा नहीं रुकना चाहिए। इसी जोश के साथ हमारी नई कार्यकारिणी को हमेशा पूरी साल जोशपूर्ण रहना है
किसी बड़ों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, जैसा कि मेरे बड़े भाई राजेंद्र जी ने कहा था कि किसी की बैसाखी बन के ना चले। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा, बस और कुछ नहीं है कि हमने आपको चुनाव इस बात के साथ आप एक निर्भीक रूप से कार्य करेंगे, ना कि किसी से पूछ के। एक पदाधिकारी एक मजबूत होना चाहिए, कमजोर तो सदस्य भी हो सकता है, सदस्य कमजोर होता है इसलिए पदाधिकारी को चुनता है कि जो कार्य हम करने में सक्षम नहीं है वह कार्य आप करेंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है कि इस वर्ष हमारा जो अम्बेडकर का मिशन है, जो कम से कम आगे नहीं बढ़ पाए तो पीछे नहीं जाए। हम चाहते हैं जिस प्रकार से दीवानी प्रांगण में आगरा बार का नाम होता है, अन्य बारों का नाम होता है, उसी प्रकार से लोगों को ये पता चले कि आगरा जिला में कोई एक बार है जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम से है, उसमें भी कोई एक सशक्त और यहाँ पे बैठे सभी नई कार्यकारिणी जब तक ऐसा कि अभी तक सब लोगों ने बताया है, अपने अपने विचार बताए हैं कि हमारी डॉक्टर अम्बेडकर बार को हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं। आपसे समझ जाना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई भारत सिंह जी ने जो बात बताई वो बहुत ही जरूरतमंद और आवश्यक बात है कि अगर साहब इसके लिए कोई मेडिकल सुविधा, कोई भी सब्सिडी वाले कोई भी कार्य नहीं होते, जबकि और सभी भारत में बहुत सभी विभाग है। तो मैं तो उससे ये कहना चाहता हूँ कि इस लाइन पर भी थोड़ा काम करें। हमारे ऊपर जो पुराने साथी या हमारे साथी उनका जो उम्मीद के साथ हम लोगों को लेके आए हैं, लाइन पर काम करें। तो मैडम का भी एक बात है, डॉक्टर अम्बेडकर बार मैं सभी निर्वाचित पदाधिकारी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर बार में जितने भी सदस्य हैं या जितने भी लोग हैं, हम एक, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग है, हम सबको एक जगह बैठना भी जरूरी होता है, चाहे वो कभी भी बैठे, क्योंकि चीज़ें तभी मालूम पड़ती है जब हम बैठते हैं। कोई समस्या है, आज मेरे ऊपर समस्या है तो मैं नहीं बता पाऊँगा जब तक हम मिलेंगे नहीं। मेरा बस इतना ही कहना है, जैसे कि सभी कह रहे हैं कि हमें कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास एक निश्चित स्थान होना चाहिए। हम किसी भी चैम्बर में करते तो किसी भी चैम्बर में इतनी अधिवक्ता नहीं आ सकते जो एक दूसरे से अपने विचार विमर्श कर सकें। तो दीवानी परिसर के अंदर एक निश्चित स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर अपने विचार विमर्श कर सकें और जहाँ पे इकट्ठा हो सकें। कई बार ऐसा होता है कि किसी चैम्बर में मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को लगता है पता नहीं क्या बात होगी और वो आगे नहीं करते। जब कोई एक निश्चित स्थान होगा जैसे कि हम अपनी बातें रखेंगे, दूसरे शेयर करेंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पर हमारी मीटिंग बड़े भैया की आवाज़ होती है। जितना हो सके सब मिल के एक रहे और बनाने में जैसे हमारा सहयोग किया था हमारे बड़े भाई लोग हमारी चीज़ें उन्होंने थोड़ा सा और मैं मेरा मानना है कि नई जो कार्यकारिणी है उसका गठन इसलिए होता है कि जो भी हमारे पिछले मुद्दे हैं उन पर कुछ समस्याएं रह जाती हैं, उनको सुलझाया जा सके। ऐसा होता है जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान नहीं हो पाया, तो उन समस्याओं का निस्तारण करने के लिए हमें उम्मीद रहती है कि नई जो समस्या है इनको मैं चाहूँगा कि जो भी हमारी कार्यकारिणी है गंभीर रूप से ले और हो सकता है कुछ मेरी बातें आपने हमको चुना, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। आपने हमें चुन के भेजा, हमारा निर्वाचन किया, एक नेतृत्व करने के लिए हमें जो वादियाँ दी उसके लिए भी हम आपसे बहुत बहुत आभार हैं। लेकिन बात ये आती है, मैं लगभग अम्बेडकर बार से 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मुद्दे बहुत सारे उठते हैं, हर साल उठते हैं, उठते उठते अम्बेडकर बार के लास्ट तक आते हैं, वो शांत हो जाते हैं। फिर उठते हैं,
उठते हैं, फिर लास्ट होता है, फिर शांत हो जाते हैं। आखिरकार मुद्दे हैं कितने और कितने मुद्दों को हमने आज तक सॉल्व कर दिया। 5 साल मुझे होने को आ गए, अम्बेडकर बार को एफिलिएटेड होने में इन 5 सालों का गैप मुझे जो मिला, जो देखने को मिला। और हमने अधिवक्ता हित में कितने कार्य ऐसे कर दिए जिनसे हमारे अधिवक्ता लाभान्वित हुए। शायद मुझे नहीं लगता, मेरी समझ से आप लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन मेरी समझ से मुझे नहीं लगता कि शायद इतना हम अधिवक्ता होंगे। ये रियलिटी है। अब बात आती है कि उद्देश्य कौन से होने चाहिए। उद्देश्य को हम तब डिसाइड करेंगे जब कहीं बैठेंगे, मीटिंगें हमारी होंगी, किसी एक मुद्दे पे अगर हम चलेंगे तो शायद वो मुद्दा लास्ट तक पहुँचे और उसका निराकरण भी हो और वो शायद संभव हो कि वो मुद्दे हमारे सफल हों। जब एक मुद्दा हम लेके चलेंगे, अगली साल मुद्दा बनने को आ रहा था कि अम्बेडकर जी की एक प्रतिमा लगनी चाहिए, एक बैठने का स्थान होना चाहिए। हम जिस बार के सदस्य कहलाते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जिस बार के सदस्य कहलाते हैं, उन बाबा की एक तस्वीर तक अम्बेडकर बार में उनका एक स्थान निर्धारित नहीं कर सके, तो ये हमारे लिए बहुत तो सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, एक हमारे लिए जगह निर्धारित हो और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक ज़्यादा बड़ी नहीं तो एक छोटी प्रतिमा तो कम से कम इस परिसर में लगनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ, केवल ये हमारा कार्य नहीं है, आपने हमको चुन के भेज दिया, बहुत बहुत आभार है, हम आपका नेतृत्व करेंगे, लेकिन आपका पूरा पूरा सहयोग और समर्थन जब तक आपका नहीं मिलेगा प्रतिमा लगी है इसी साल। इसीलिए मैं अपनी सबसे अच्छी बात यह है कि अध्यक्ष जी और सचिव जी का चैम्बर बराबर है। दफ्तरों में उसके बाद निकल के आए, जहाँ तक वो अपेक्षा करते हैं एक रचना के रूप में या व्यक्ति के रूप में भगवान का साथ हमारे हो जाती है परिवार ऐसी की गिरफ्तारी है कि बाहर की ओर उस परिवार को मेरी सहायता राशि अवगत खरीद हो जाए। अगर किसी तरह की घटना की राशि है तो मेरा अपना व्यक्तिगत नहीं देना चाहिए, काम वो भी करता है, उसके साथ रहते करता है। नए नए चुने गए थे, सारी चीज़ें समझने में भी थोड़ा टाइम लगा है। ये जो इस बात प्रारंभ से ये कोई भी एसोसिएशन संगठन सिर्फ इसलिए उसका निर्माण होता है कि वहाँ जो व्यक्ति है जो उसमें शामिल है वो एकजुट होकर अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। बलात्कारी तो आज या कल चले जाएंगे या आते जाते कुछ ना कुछ योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे उनको इधर उधर ना भटकना पड़े। तो उसको पहले और बहुत अच्छी योजना आती है तो उनका किसी तरह से इंश्योरेंस या मेडिकल क्लेम वो एक परिपक्व हो, चाहे उसके लिए हम तो सदस्यों को न्यूनतम धनराशि और ये मेरी पहली प्राथमिकता में पहले भी शामिल था, उसके लिए मैंने चर्चा नहीं की। मैंने देखा कि जो बार का एक QR कोड जैसे हम जारी करें, प्रत्येक सदस्य कुछ ना करे, बिल्कुल ना करे, उस पर हमारे कोषाध्यक्ष मौजूद है, मैं उनसे पर्सनली वो थोड़ा स्वतंत्रता दे रहा हूँ आज करते हैं। ठीक है, 10-10 रुपये की हमारा 500 लोग हैं, 10 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए 10 रुपये कब 50 में बदलेंगे, कब 100 में बदलेगा, कब 500 में बदलेगा, वो छुट्टी हो सकती है एक सिस्टम बनाने के लिए। और 10 रुपये आपके हमारे लिए कोई ऐसी मतलब है ही नहीं कि अगर लोगों के बीच में तो उससे ये भी एसोसिएशन के निर्वाचित पदाधिकारी मैंने जो किया था वो आपसे आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम उसे हम जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया करेंगे। इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि हर हफ्ते हम पदाधिकारी लोग बैठेंगे सैटरडे को और जो भी समस्या हुआ करे किसी की भी पर्सनल वो लेटर लिख के हमारे अध्यक्ष महोदय को दे दिया करेंगे, हम उस पर चर्चा कर लिया करेंगे और जल्दी से जल्दी हम उसको सभी साथी और नवनिर्वाचित मेरे पदाधिकारी
आप सभी लोगों ने जो अपने अपने विचार इस सभा के अंतर्गत रखे, उस पर आप सभी लोगों के सहयोग से हमारी नई कार्यकारिणी निर्वाचित हुई है और जो समस्या हमारी बार के मेंबरों को इसका बिल्कुल तत्परता के साथ अध्यक्ष होने के नाते और मैं अपनी पूरी टीम के सहयोग से, इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों के सहयोग से उसे करने के लिए तैयार रहूँगा। सभी हमारे सभा में मौजूद भारत बाबू जी ने अपने विचार रखे मेडिकल के बारे में, प्रकाश भैया ने ये रखे, देव कुमार जी ने समस्या रखी, सिकंदर भाई, बयूना खान, राजेंद्र कुमार, आशीष जी ने जो इन लोगों ने इस सभा में अपनी अपनी समस्या रखी, उसको पूरा करने उसमें भी आप सभी लोगों का सहयोग का आभार करता हूँ। मैं अकेला अध्यक्ष होने के नाते कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप सभी लोगों का सहयोग होगा तभी मैं और आज जो आपने इस सभा में नवनिर्वाचित स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। आपका अभिनंदन, आपका बहुत बहुत सहयोग और इसी के साथ मैं आपसे कोशिश करूँगा कि आप मेरा सहयोग दें और आगे बाबा साहब दिनांक 2 मई 2025 समय 9 बजे मेरे ही चैम्बर आप लोगों का सभी आभार व्यक्त करने के लिए चलेंगे, जिसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं और पूरी दीवानी प्रांगण में सभी अपने सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त करने के लिए आप सभी लोग उनके साथ भारत भाई की भारत बाबू का भी तहे दिल से बहुत बहुत सहयोग और जो आपकी इच्छा है वो भी पूरी करेंगे और उन्हें हमारे के साथ जो है किया जाए।